मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरीज़ के एपिसोड नंबर 21 की अगर हम बात करें तो वो यहाँ से शुरू होता है कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का बेटा जो है यजीद, वो फ़ौज के सिपाहियों के साथ तलवारबाजी कर रहा होता है और ताकत आजमा रहा होता है और वो उसे शिकस्त भी दे देता है। इतने में मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु एक सिपाही से तलवार पकड़ते हैं और ख़ुद यजीद के मुकाबिल आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे हरा कर दिखाओ, देखते हैं तुम में कितनी ताकत है। अब ज़ाहिर है मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे वो जंगें लड़ चुके थे काफ़ी, इनकी उम्र भी यहाँ पर काफ़ी हो चुकी है। आई थिंक 50 प्लस या 60 के करीब यहाँ पर इन्हें दिखाया गया है। तो जैसे वो यजीद वार करता है तो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर वो जब जवाबी वार करते हैं तो यजीद ज़मीन पर गिर जाता है, उसकी तलवार भी उसके हाथ से छूट जाती है। फिर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु उसे उठाकर उस तलवार दोबारा पकड़ाते हैं और फिर उसे कहते हैं कि वार करो। वो फिर वार करता है लेकिन वो फिर बेकार जाता है। तो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु फिर उसे मार कर ज़मीन पर गिरा देते हैं। तो सारे लोग जो वहाँ पर मौजूद होते हैं वो मुआविया बिन अबी सुफियान के नारे लगाने लगते हैं अमीरुल मोमिनीन कहकर। तो फिर वो यजीद को उठाते हैं और कुस्तुनतीनिया के बारे में कुछ कहते हैं। यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इससे आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु कुस्तुनतीनिया के ऊपर हमला करने जा रहे होते हैं। मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हर जगह पर कूफा हो, बसरा हो, मिस्र हो, वहाँ पर अपने कासिद को भेजते हैं खतूत देकर और लोगों को कहते हैं कि वो जिहाद में शामिल हो, हम कुस्तुनतीनिया को लेकर रहेंगे। तो सारे लोगों तक खतूत पहुँचाए जाते हैं। ये सीन भी आप देख रहे होंगे। तो मदीना में जब ख़त पहुँचते हैं तो वहाँ से अक्सरियत जो लोगों की है वो जिहाद के लिए राज़ी हो जाते हैं। उनमें अब्दुल्ला इब्ने उमर भी होते हैं और आई थिंक अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर के बेटे भी उनमें मौजूद थे। तो ये सारे जो है राज़ी हो जाते हैं जिहाद के लिए। इसके बाद दिखाया जाता है मुआविया बिन अबी सुफियान अपने बेटे के साथ खड़े होते हैं। इतने में एक घुड़सवार आता है जिसने अपने चेहरे पर नकाब किया होता है। तो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु देख रहे होते हैं कि ये शख्स कौन है, लेकिन जब वो पास आकर अपना नकाब उतारता है तो वो अबू अय्यूब अंसारी होते हैं, जो कि शुरू के सहाबाओं में से थे, जलीलुल कदर सहाबा थे, बूढ़े हो चुके थे, इनकी उम्र यहाँ पर काफ़ी थी। तो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जब देखते हैं तो वो अपने घोड़े से नीचे उतर कर आकर उन्हें इज्जत के साथ मिलते हैं और अपने बेटे को कहते हैं कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं, अबू अयूब अंसारी। तो उनका बेटा यजीद भी झुक कर उनसे इज्जत के साथ मिलता है। तो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि आप यहाँ कैसे? तो अबू अयूब अंसारी कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु कि मैं भी तो जिहाद में शामिल होना चाहता हूँ, अल्लाह के लिए लड़ना चाहता हूँ। तो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने शायद कुछ ऐसा कहा उनकी उम्र को लेकर। तो उन्होंने कहा, मुआविया, कुस्तुनतीनिया, कुस्तुनतीनिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुझ तक पहुंची थी, सही बुखारी 2924, कि मेरी उम्मत में वो लोग जो कुस्तुनतीनिया पर हमला करेंगे उनके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं, उन्हें बख्श दिया गया है। ये अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहाँ पर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने पढ़ा। तो ये हदीस मेंशन आ जाएगी, इसको जाकर आप पढ़ सकते हैं, सही बुखारी 2924, ठीक है। फिर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से एक और शख्स आता है। तो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु उसे भी कहते हैं कि ये देखो, ये अस्हाबे रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो शख्स भी उन्हें इज़्ज़त और एहतराम के साथ झुक कर मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि जो सहाबा थे, जो अल्लाह के नबी के शुरू के असहाब थे, उनकी कितनी इज़्ज़त यहाँ पर करते थे लोग। खैर, इसके बाद दिखाया जाता है कि मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु और इनके जो कमांडर थे ये सारे मौजूद होते हैं और एक मैप पड़ा होता है नीचे, जिस पर पूरा नक्शा बनाया गया होता है। कुस्तुनतीनिया की जो दीवारें थी, उनके जो किले थे, वो आप देख सकते हैं। तो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु बता रहे होते हैं कि हम कहाँ से हमला करेंगे और कहाँ कहाँ हमारे अपने फ़ौजियों को हम तैनात करेंगे। इसके बाद दिखाया जाता है कि हमला किया जाता है और अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे वो किस कदर बहादुरी से आप देखें लड़ रहे होते हैं। हालांकि इनकी उम्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, इसके बावजूद भी वो काफिरों को काट काट कर फेंक रहे होते हैं। लेकिन चूंकि इन्होंने हमला किया था लेकिन इन्हें फतह नहीं हुई थी, इसके बाद जब दोबारा हमला किया जाता है तो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की एक तदबीर बहुत काम आती है। आप देख सकते हैं कि कुस्तुनतीनिया के अंदर जो उनके फौजी मौजूद थे, मुसलमानों ने क्या किया, ये बाहर लेट गए, सारे ज़मीन पर गिर गए ताकि उन्हें पता चले कि ये लोग शहीद हो चुके हैं, मर चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, ये लोग बस
जान बूझ कर ऐसा कर रहे थे क्योंकि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऐसा कहा था और ये तदबीर काम भी की। जब उन्होंने ऊपर से देखा कि मुसलमान तो गिरे पड़े हैं तो वो सारे बाहर आ गए और मुसलमानों पर हमला कर दिया, और यजीद जो था ये भी भाग गया वहां से बज़ाहिर उन्हें दिखाने के लिए। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा आगे तक गए, मकसद ये था कि उनको किलों से बाहर लाया जाए, और वो बाहर आ गए। तो जैसे ही वो मुसलमानों के पीछे भागे तो जो लेटे हुए थे वो सारे खड़े हो गए। दूसरी तरफ से यजीद भी पलट आया वापस और इन्होंने उन पर हमला कर दिया। अब ये माविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु की जो तदबीर थी ये बहुत काम आती है, और ये उन्हें मारते हैं और उनके किलों तक उनके पीछे जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग दरवाज़ा बंद करने में कामयाब हो जाते हैं और ये किला फतह नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी की ये हदीस जो है वो सुल्तान महमद के ऊपर फिट आती है। देखिए, सुल्तान महमद ने फ़तह किया था और हदीस के अंदर जो अल्फाज हैं ना वो वाज़े तौर पर मौजूद हैं कि मेरी उम्मत के वो लोग जो इस पर पहले हमला आवर होंगे। फ़तह के अल्फाज यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। बशारत उन्हें दी गई है जो हमला करेंगे, यहाँ पर फ़तह का जिक्र नहीं किया गया। फ़तह तो बहुत बाद में जाकर हुई है, सुल्तान महमद ने इसको किया था, मेरे ख्याल में वही था नाम। शायद थोड़ा सा मैं गलत ले रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना। तो हदीस में अल्फाज हैं हमला आवर होने के, फ़तह होने के नहीं है, ये आप पढ़ सकते हैं। खैर, इसके बाद दिखाया जाता है कि अबू अयूब अंसारी जो है रज़ी अल्लाह अन्हु ये बीमार हो जाते हैं इसी जंगों के दौरान और फिर इंतकाल कर जाते हैं। इन्हें वहीं पर दफना दिया जाता है और इनकी नमाज जनाजा जो थी वो मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का जो बेटा था उसने पढ़ाई थी। इसके बाद ये सारे लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं क्योंकि किला फतह नहीं हुआ था और ना ही कोई चांस नज़र आ रहा था उसे फतह करने का। तो ये सब जब वापस दिमश्क जाते हैं तो मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु इनके इस्तकबाल के लिए वहाँ पर खड़े होते हैं। लोग इनकी हौसला अफजाई करते हैं और सब इनसे मिलते हैं। अब इसके बाद जो है ना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु खिलाफत की बात करते हैं कि मेरे बाद अगला खलीफा जो है वो कौन होगा। अब यहाँ पर सुलह हसन के अंदर ये शर्त मौजूद थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा था कि आप अपने बाद शूरा पर मसला छोड़ेंगे, खुद किसी को नामजद नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत बात है कि इस सीरीज़ में फिल्माया गया है कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटे के बारे में पूछना शुरू हो गए लोगों से। और आप एक सीन देखेंगे, इन्होंने सारे लोगों को बुलाया अलग अलग जगह से, कूफा से, मिस्र से, मदीना से, और उनसे मशवरा करते हुए कहा कि मैंने ये सोचा है कि मेरे बाद जो खलीफा है वो अमीर यजीद इब्ने मुआविया होगा। तो अब यहाँ पर आप देखें कि जो इनके लोग थे वो तो ठीक थे, मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जो जो लोग कूफा, मदीना या अलग अलग जगह से आए थे, ज़्यादातर मदीना से, वो एक दूसरे को देखने लग गए हैरानगी से कि ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि सबको पता था कि सुलह हसन के अंदर ये शर्त मौजूद थी। इससे आपको पता चलता है कि सुलह हसन जो है वो मनसूख हो चुकी थी क्योंकि इन्होंने शर्तें ही तोड़ दी थी। अपनी ज़िंदगी में ही यजीद को अगला खलीफा बनाने की बात करते हैं तो वो सारे एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर क्या कहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, अलबत्ता उन्होंने नेगेटिव में जवाब दिया इसका, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद मरवान जाता है मदीना में और वहां जाकर ये वही, खैर अब मैं, लोग कहते हैं आप खाली बयान करो, आप कुछ गलत मत कहो किसी को, तो ठीक है मैं नहीं कहता। तो ये वहां पर आता है और वहां आकर कहता है कि आपके अमीरुल मोमिनीन ने अपने बाद खलीफा जो है वो यजीद को बनाने का फैसला किया है। अब तीन लोग यहाँ पर खड़े होते हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर। ये तीन लोग यहाँ पर खड़े होते हैं और यजीद की बैत करने से इनकार कर देते हैं। तो मरवान जो है उसके चेहरे का रंग उड़ सा जाता है, आप देख सकते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि मरवान दिमश्क जाकर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को बताता है कि किस तरह से मदीना में तीन लोग जो थे वहाँ पर अब्दुर्रहमान इब्ने अबी बकर, अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, इन्होंने यजीद की बैत से साफ इनकार कर दिया है। इसके बाद मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जाते हैं मदीना खुद और फिर वहाँ पर अपने अब्बाई घर के अंदर जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारी अपनी पुरानी चीज़ें मिलती हैं और उन्हें अपनी उस बीवी का अक्स भी नज़र आता है जो कि इस दुनिया से जा चुकी थी। और फिर वो रोने लगते हैं। इस चीज़ से मैं भी रिलेट करता हूँ, शायद आप समझ पाएँ या नहीं। हमारा भी अपना भाई घर था जो हमने छोड़ दिया हुआ है, अभी भी मौजूद है खंडरों की सूरत में। मैं अक्सर वहाँ पर जाया करता हूँ और जहाँ हमने अपनी आधी ज़िंदगी गुजारी है वहाँ पर कुछ भी नहीं है सिवाय
मलबे के, तो देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है और पुरानी बातें भी याद आती हैं। ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। तो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु भी रोने लगते हैं। इसके बाद वो जाते हैं उन तीनों के पास जिन्होंने यजीद की बैत से इनकार किया था। तो उन्हें जाकर समझा रहे होते हैं। इतने में अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन, आप शूरा पर मसला छोड़े ना, अब खुद कैसे उसे नामजद कर सकते हैं। इस पर फिर से मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें समझाते हैं। अब या तो वो मान गए हैं या उन्होंने इनकार कर दिया है, इसका भी मुझे क्लियर नहीं है क्योंकि सबटाइटल्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके बाद मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के आखिरी दिन इसमें फिल्माए गए हैं, उनको दिखाया गया है। और मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे उनका पेट बढ़ चुका था, इसमें कोई शक नहीं है, रिवायात के अंदर मौजूद है, हिस्ट्री में। भारी जिस्म था इनका, बिल्कुल वैसा ही इन्हें दिखाया गया है। फिर वो लोगों में आकर दिमश्क में एक खिताब करते हैं, जिसे उनका आखिरी खिताब आप समझ लें। इसके बाद वो मशाल लेकर उस कमरे में जाते हैं जहां उनकी तलवारें और नेज़े मौजूद थे, और फिर अपने उन दिनों को याद करते हैं कि जब उन्होंने इस्लाम के लिए जिहाद किया था। और वो बहरी बेड़े के भी कुछ हिस्से वहाँ पर मौजूद होते हैं, जो उन्होंने पहला बहरी बेड़ा जो है उन्होंने जंग की थी, जिसमें अल्लाह के नबी की बशारत थी कि मेरी उम्मत में वो लोग जो पहली बहरी मुहिम का आगाज़ करेंगे, अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया है। तो वो भी वहाँ पर पड़ा होता है, उसे देख रहे होते हैं और अपने पुराने वक्त को याद कर रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु कुरान मजीद पढ़ रहे होते हैं और थोड़ी देर में वो वहाँ पर गिर जाते हैं, और गालिबन यहाँ यही दिखाया हुआ है कि वो इंतकाल कर जाते हैं। यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।